हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट जिंदगी अनलिमिटेड और ये है इसका 8वां एपिसोड। आप में से बहुत सारे लोगों ने जिंदगी अनलिमिटेड का एपिसोड नंबर 6 विचारों की खेती सुना और सुनकर काफी अप्रिशिएट भी किया। और इस एपिसोड के बाद कई लोगों ने ये पूछा है कि क्या विचारों की खेती की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो कैसे। अब इंसान के विचार उसकी जिंदगी को दिशा देते हैं, जिंदगी बना सकते हैं। असल में जिन लोगों को ये बात पता होती है ना, उनके लिए भी ये काफी मुश्किल होता है कि वो अपने माइंड में पॉजिटिव विचारों की फसल कैसे तैयार करें। तो देखिए, सिंपल सा फंडा है। आपने किसान को खेत में फसल बोते देखा है? अगर नहीं भी देखा है तो गार्डन में या गमलों में पौधे उगते हुए तो सभी ने देखे होंगे। किसी पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले हमें उसके लिए मिट्टी या जमीन तैयार करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही विचारों की खेती के लिए भी हमें सबसे पहले जमीन तैयार करनी पड़ेगी। अगर पौधा रोपते वक्त मिट्टी में कंकर पत्थर ज्यादा हैं तो वहां उस पौधे का लग पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर माइंड में नेगेटिविटी और पुराने थॉट्स के कंकर पत्थर मौजूद हैं तो वहां नए थॉट्स का आ पाना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले जरूरी है माइंड से नेगेटिविटी और पुरानी धारणाओं को थोड़ा बाहर निकाल दिया जाए। देखिए, अगर किसी को सर्दी जुकाम हो जाए और वो आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दूसरी ठंडी चीजों का शौकीन है तो डॉक्टर के लिए भी उसे ठीक कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से दिमाग में नए सकारात्मक विचारों को जगह बनाने के लिए जरूरी है कि दिमाग में से नेगेटिविटी को निकाल बाहर किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सोच कर बैठे हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा कुछ हो नहीं सकता या मैं नहीं बदल सकता, तो आप समझ लीजिएगा कि फिर वाकई में आप पर पॉजिटिव थॉट्स कोई असर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की कि पौधे को लगाते समय उसे सही मिट्टी में लगाया जाता है, और उसके बाद अगला स्टेप यानी कि पौधे की सही देखरेख, जिसमें पौधे को नियमित तौर पर पानी देना, खाद वगैरह का इंतजाम करना होता है। और यह इंतजाम केवल एक दिन का नहीं बल्कि हमेशा के लिए है। किसी किसान से या माली से कभी पूछकर देखिएगा कि किसी पौधे की देखरेख कब तक करने की जरूरत होती है, तो वह सीधा सा जवाब देगा, जब तक पौधे को जिंदा रखना है तब तक। इसी तरह से दिमाग में एक बार पॉजिटिव थॉट को आपने एंटर करा भी दिया, लेकिन इसके बाद शुरू होता है दूसरा स्टेप। इसमें आपको पॉजिटिव अच्छे थॉट्स को पनपने के लिए सही एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना होता है। ये काम आसान नहीं है। ऐसा कितनी बार होता है कि हम किसी लेक्चर को, किसी सेशन को सुनकर या किसी फिल्म को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फैसला कर लेते हैं कि मैं अपनी जिंदगी चेंज कर रहा हूं, अपनी लाइफ को बदल कर रख दूंगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है? 90% से ज्यादा लोगों का जोश अगला दिन होने से पहले ही ठंडा हो जाता है। मतलब कितना ही अच्छा लेक्चर क्यों ना हो, कितनी अच्छी फिल्म क्यों ना हो, उसका असर एक लिमिटेड टाइम तक होता है। तो ऐसे में अगर आप किसी थॉट को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं तो आपको उस थॉट की रेगुलर डोज की जरूरत है। यह बात समझ लेनी चाहिए कि थॉट चेंज करना, विचारों की खेती करना कोई चमत्कार नहीं है कि चुटकी बजाते ही विचार चेंज हो गए। ये तो पूरी की पूरी एक थेरेपी है जो लंबे समय में जाकर असर करती है। आपने सुना होगा कि दुनिया भर में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों को ब्रेन वॉश करके तैयार किया जाता है, और ये ब्रेन वॉश एक दिन में नहीं होता। इसके लिए रोजाना लंबे समय तक उन्हें लेक्चर्स की खुट्टी पिलाई जाती है, जिसके बाद वो एक खास तरीके से सोचने लगते हैं। या हम टीवी पर रेगुलर आने वाले एडवर्टाइजर्स की बात करें तो लगातार इन विज्ञापनों को देखकर हमारा दिमाग एक खास तरीके से सोचने लग जाता है, और अगली बार बाजार में जाते वक्त एक बार हम उस एड वाले प्रोडक्ट के बारे में सोचते जरूर हैं। तो जिस तरह से एक पौधे को उसकी ग्रोथ के लिए पानी, खाद वगैरह चीजों की जरूरत होती है, उसी तरह से दिमाग में पॉजिटिविटी को घर बसाने के लिए भी उसे लगातार पॉजिटिव थॉट्स की जरूरत है। अब चूंकि थॉट्स आते हैं आसपास के लोगों से, अखबारों से, किताबों, टीवी, फिल्मों, मोबाइल वगैरह से, इसलिए थोड़ा सा हमें चूजी होना पड़ेगा कि कौन से थॉट्स का हम वेलकम करते हैं, कौन से थॉट्स को हम अंदर आने देते हैं। जैसे पौधे को बचाने के लिए खेत में बाड़ लगाई जाती है, या घर में भी पौधों को पक्षियों वगैरह से बचाने के लिए इंतजाम किए जाते हैं। इसी तरह से आपको भी अपने अंदर पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा विचार आपके दिमाग तक आना चाहिए और कौन से विचार पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। काम थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नतीजा चाहिए तो मेहनत तो करनी ही होगी। आपने ये भी देखा होगा कि पौधे उस वक्त सही तरीके से बढ़ा करते हैं जब उन्हें फलने फूलने के लिए पूरा मौका मिले। बहुत ज्यादा पास पास लगे पौधे भी ढंग से नहीं लग पाते, इसलिए ये भी ध्यान रखना होगा कि दिमाग को भी स्पेस चाहिए। आप जिस थॉट को पनपाना चाहते हैं उस पर ही ध्यान दीजिए, बाकी चीजों को इग्नोर कर दीजिए।
और आखिरकार वो वक्त आ जाता है जब एक पौधा सही तरीके से ग्रोथ कर चुका होता है, उससे फल, फूल या कोई दूसरी फसल लेने का वक्त आ जाता है। ऐसा ही हमारे साथ भी है। अगर आपने सही तरह से अपने विचारों की खेती की है तो आपको जल्द ही उसके सकारात्मक नतीजे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आप ट्राई करके देखिएगा, आपको नतीजा ज़रूर मिलेगा। तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं कमेंट के जरिए बताइएगा। और अगर आप किसी खास टॉपिक पर एपिसोड सुनना चाहते हैं तो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ज़िंदगी अनलिमिटेड पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को भी बताइए।